राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर में सियासत काफी तेज है। जहां पर द्रौपदी मुर्मू इस समय अगर बात करें तो विपक्ष से भी समर्थन पाती नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के ही कैंडिडेट थे, वहां पर कई सारे विपक्षियों ने ही उनको समर्थन देने से इनकार कर दिया। इन सब के बीच एक खबर सामने आई थी कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा था कि उन्होंने समर्थन के लिए पीएम मोदी सहित केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों को फोन किया था, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू ने शरद पवार, ममता बनर्जी और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से फोन करके समर्थन मांगा था। यहाँ तक कि सोनिया गांधी ने भी उन पर फोन पर बातचीत करी थी। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर यशवंत सिन्हा की तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों से बात नहीं हो पाई थी, ये बात कहते नजर आए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश और वित्त मंत्री रहे। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ से संपर्क साधने का प्रयास किया था। सिन्हा ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को यहाँ फोन किया था, पूर्व की तरह इस बार भी उनके यहाँ से वापस कोई फोन नहीं आया। मैंने राजनाथ सिंह को फोन किया था, उनके यहाँ से फोन आया तो उस वक्त में उपलब्ध नहीं हो पाया। बाद में मैं फोन किया तो उनसे बात नहीं हो पाई। भाजपा में जितने पुराने साथी हैं सबसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा ताकि समर्थन मिल सके। बात समर्थन की नहीं है, बात यहाँ पर पूरी तरीके से किस तरीके से वो राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट के रूप में है, तो समर्थन मांगना उनके सामने महज औपचारिकता है। देते कितने लोग समर्थन है वो बात की बात है। यशवंत सिन्हा ने ये उम्मीद भी जताई थी कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर दिख रही विपक्षी एकजुटता 2024 के लोकसभा चुनाव तक कायम रहेगी। लेकिन अब जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, चुनाव से कुछ दिन पहले ही ये सचमुच काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब सभी विपक्षों ने एक साथ मिलकर यशवंत सिन्हा का समर्थन किया तो अब विपक्ष क्यों टूटता नजर आ रहा है। यशवंत सिन्हा ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा करार दिया और कहा कि वे पिछले समुदायों के कल्याण के संदर्भ में मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। उन्होंने कहा कि मैं जिस भाजपा का हिस्सा था उसमें आंतरिक लोकतंत्र था, मौजूदा भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, ये बात वो कहते नजर आए। लेकिन इस सियासी अखाड़े में अगर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चाएं सबसे ज्यादा है। सिन्हा ने भी यही कहा कि मेरे नाम की घोषणा द्रौपदी मुर्मू से पहले हुई थी। राष्ट्रपति पद इतनी गरिमा का पद होता है कि बेहतर यह होता है कि सबकी सहमति वाला एक उम्मीदवार होता। सरकार ने सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया मौजूदा समय में प्रजातंत्र पंगु हो गया है। इससे भी बड़ी बात है कि सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि देश के बड़े नेता ईडी के दफ्तर में पहुंच रहे हो और 50 घंटे से अधिक पूछताछ हो रही हो। सरकार की मंशा जांच करने नहीं बल्कि बेइज्जत करने की थी, ये बात वो कहते नजर आए। राहुल गांधी से जुड़ी ये बात कहते नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन के लिए फोन किया लेकिन उनके दफ्तर से कोई कॉल नहीं आया, ये क्या बात को साबित करता है? क्या राष्ट्रपति चुनाव की इस जंग में मनमुटाव आपसी भिड़ंत के रूप में सामने आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू जिस समर्थन मांग रही है वहां से समर्थन मिलता दिख रहा है। कुछ उनके खिलाफ हैं, कुछ उनके साथ हैं, लेकिन अभी तक जो समर्थन मिला वो उनके लिए राष्ट्रपति पद के लिए बहुत बड़ी जीत की दावेदारी पेश कर सकता है। भले अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, राहुल, सोनिया सभी यहाँ पर पूरी तरीके से नेताओं के साथ यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हो, लेकिन यशवंत सिन्हा को जरूरत थी कि किस तरीके से जो उनका नाम जब सामने आया तो ऐसे में सामने विपक्ष का कैंडिडेट भी थोड़ा कमजोर होता। लेकिन द्रौपदी मुर्मू आदिवासी चेहरा, महिला और ऊपर से अच्छे राजनेता के तौर पर हैं, तो उनको समर्थन बहुत मिलता दिख रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में आप किसको जीतते देखना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।